नमस्कार दोस्तों, रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश रावल आज आपको क्लास 10th बोर्ड के जो हिंदी का जो पेपर है उसमें से संधि के क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको संधि सॉल्व करवा रहा हूँ। संधि और संधि विच्छेद और उसमें कौन सी संधि है वो आपको मैं बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को एक बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें संधि ये हुई है और इसके टुकड़े ये कैसे हुए हैं, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले तो है कि संधि किसे कहते हैं। देखिए, एक तो संधि और एक समास। संधि किसे कहते हैं? संधि उसे कहते हैं जो दो वर्णों के आपस में मेल को संधि कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को या दो पदों के मेल को हम समास कहते हैं, लेकिन इसमें संधि है। तो संधि में दो वर्णों के आपस में मेल को हम संधि कहते हैं। और संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो स्वर संधि होती है, एक होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। यानी तीन संधियां होती है। आज हम बात करेंगे, देखिए, जो स्वर संधि के बारे में और जो सभी संधियां मिक्स है तो उसके बारे में। देखो, शब्दार्थ। अब हमें संधि कौन कौन? शब्दार्थ। अगर शब्दार्थ का हम संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द प्लस अर्थ। देखिए, इसका अ और इसका अ मिलकर के क्या बनता है? आ। तो शब्द प्लस अर्थ बराबर शब्दार्थ। यानी अ और अ किस में होता है? दीर्घ संधि में। तो ये हो जाएगा इसमें हमारी दीर्घ संधि। नेक्स्ट बात करते हैं हम गजेंद्र। देखो, गजेंद्र का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा गज प्लस इंद्र। अब इसमें अ और ई मिलकर के ए हो जाता है। यानी कि अ और ई ए, यानी गजेंद्र में ई की मात्रा है तो इसमें अ और ई मिलकर के ए हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा गुण संधि। ये गुण संधि। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रत्युत्तर। देखो, जहां से जो टुकड़ा है इसमें कौन सी संधि? कि य व ल से पहले अगर आधा वर्ण आता है तो उसमें यण संधि होती है। देखो, य व ल, य से पहले आधा वर्ण है तो यहीं से टुकड़ा होगा इसका। तो इसका संधि विच्छेद होगा प्रतिधन उत्तर। इसमें होगा प्रत्युत्तर। और इसमें होती है हमारे पास में यण संधि। अब हम बात करते हैं स्वागत। सु प्लस आगत। देखो, सु प्लस आगत। अब इसमें भी क्या हुआ कि य व ल से पहले आधा वर्ण है तो इसमें भी कौन सी संधि है? यण संधि। तो इसमें भी है हमारे यण संधि। अब हम बात करें कवि इच्छा। देखो, यहीं से टुकड़ा होगा तो इसमें हो जाएगा कवि धन इच्छा। इच्छा दिखने में बड़ी होती है लेकिन लिखने में छोटी होती है। छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई हो जाता है। तो इसमें दीर्घ संधि के उदाहरण है। ये दीर्घ संधि यानी बड़ी ई मात्रा हो गई। अब अन्य अर्थ। अन्य प्लस अर्थ। देखो, अ और अ मिलकर के आ हो जाता है तो इसमें हो गई हमारे पास में दीर्घ संधि। फिर हम बात करें परोपकार। देखो, परोपकार का संधि विच्छेद होगा परधन उपकार। अ और उ मिलकर के ओ हो जाता है और इसमें है हमारे पास में गुण संधि। इसमें होगी गुण संधि। अब हम बात करते हैं नाविक। देखो, नाविक का संधि विच्छेद करेंगे तो ने प्लस इक और इसमें है अयादि संधि। ये थोड़ा आप ध्यान में रखना कि अयादि संधि का क्या उदाहरण होता है। क्षण। तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद होगा अनुधन ईक्षण। मैंने बताया, देखो, य व ल से पहले अगर आधा वर्ण है तो उसमें यण संधि होगी। तो इसमें संधि होगी यण संधि। अब हम महेश्वर। देखो, दो मात्राएं। जब आपको किसी भी शब्द में दो मात्रा दिखाई दे बीच में तो उसमें आप डायरेक्ट वृद्धि संधि लगा देना। ठीक है, तो इसका यहीं से टुकड़ा होगा महाधन ईश्वर। ईश्वर हमेशा बड़ा होता है तो मात्रा भी बड़ी लग जाएगी। महाधन ईश्वर महेश्वर बनता है और इसमें वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि। अब देखिए, इसमें भी परमौषधि। तो परम प्लस औषधि। तो इसमें भी दो मात्रा दिखाई दी तो वृद्धि संधि। फिर हम बात करें गायक। देखो, इसका संधि विच्छेद होगा गे प्लस अक यानी गायक। अयादि संधि है इसमें, गे प्लस अक अयादि संधि। अब यशोगान। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यशः प्लस गान। इसमें है विसर्ग संधि।
विसर्ग संधि की सबसे बेस्ट पहचान है कि जब आप दो टुकड़ों के बीच में अगर हम टुकड़ा करते हैं और उसके बाद में विसर्ग आ जाता है तो उसमें विसर्ग संधि होती है। अब सदैव, देखो दो मात्रा दिखाई दी तो सदा प्लस एव, यानी कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। तो सदा प्लस एव, यानी इसमें कौन सी संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। फिर लेते हैं प्रत्येक। देखो य व ल से पहले आधा वर्ण है तो कौन सी संधि? यण संधि। तो प्रति धन एक, प्रत्येक, तो इसमें हो जाएगी यण संधि। यण संधि। फिर हम बात करते हैं संहार, तो इसमें हम संधि विच्छेद करेंगे। सम प्लस हार, इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। लेकिन संस्कृत में अगर देखते हैं तो सम प्लस हार में अनुस्वार संधि होती है, लेकिन हिंदी के अंदर ये व्यंजन संधि में आता है। 17वां है मनोभाव, तो इसका संधि विच्छेद होगा मनः प्लस भाव, विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें। दूसरा मनोहर, तो इसका विच्छेद करेंगे तो मनः प्लस हर, यानी विसर्ग आ गया तो इसमें भी हो जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हो जाएगी। अब हम सर्वोत्तम, यही से टुकड़ा होगा तो सर्व प्लस उत्तम, देखो अ और उ मिल करके ओ हुआ है तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। तो गुण संधि हो जाएगी इसमें। फिर अभ्युदय, अभी मैंने बताया था, पहले भी 2-3 उदाहरण आए थे। य व ल से पहले अगर आधा वर्ण आ जाता है तो उसमें यण संधि होता है, तो यहीं से टुकड़ा होगा तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अभि प्लस उदय। अभि प्लस उदय यानी अभ्युदय, और इसमें हुआ यण संधि। फिर तथापि, तो इसमें हो जाएगा तथा प्लस अपि, यानी अ और अ मिलकर के आ, यानी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। फिर इत्यादि, इसमें भी देखो इति प्लस आदि, इसमें भी य व ल से पहले आधा वर्ण है तो यण संधि होगी। तो इति प्लस आदि, इत्यादि, और इसमें कौन सी संधि? यण संधि। यण संधि। अब अहंकार, देखो इसमें हम टुकड़ा करेंगे अहम प्लस कार, इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अत्युत्तम, देखो अत्युत्तम य व ल से पहले आधा वर्ण है तो अति प्लस उत्तम, यानी इसमें हो जाएगा यण संधि। तो इस वीडियो में मैंने आपको संधि के 24 उदाहरण बताए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी हैं, और इसमें से संधि कैसे हुई है और इसमें कौन सी संधि है ये भी मैंने आपको बताया। तो आप इनको अच्छी तरह से देखें और सोल्व करें। आपको, मेरे को यकीन है कि इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको इनमें से मिल जाएगा। थैंक यू। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।